बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मेरा ब्रीडिंग सेटअप है, ये सब आप जानते हैं तकरीबन। और मेरे पास तकरीबन अब तमाम की तमाम जो हैं वो अ, जितने भी परिंदे पड़े हैं वो तमाम के तमाम प्योर ब्रीड्स में अपनी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश की है। और अल्लाह ताला का शुक्र है, कोशिश करें फिर अल्लाह ताला की मदद भी होती है। मेरे पास असली नस्लें जो है प्योर हालत में मेरे पास आ गई हैं। महफूज करने में मैं कामयाब हो गया हूँ। तो इस पोर्शन से कल भी आपको मैंने वीडियो बनाई थी, इनमें जो नस्लें हैं इनके बारे में बताया था पिछली वीडियो में। आज फिर इधर ही बताते हैं। यहाँ पे तकरीबन 4 या 5 नस्लें हैं, वो उनका मैं आपको शौक करवाने की कोशिश करता हूँ। आज आपको बताएंगे कि इन नस्लों का कौन कौन सी नस्लों में क्रॉस हो सकता है और कौन सा जो है बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहीं से ही, एक पकड़ते हैं। यहाँ पे बड़े जोड़े भी हैं और पट्ठियाँ पट्ठे भी हैं। और एक अभी परिंदा मेरी नज़र में आया था, ये जी पहला मैंने परिंदा पकड़ लिया हाथ में। ये परिंदा मेरे हाथ में आया, ये पट्ठा है। और ये भी सियालकोट की बहुत कदीम नस्ल है, ये 35 वाले हैं। उस्ताद यूनुस शाह साहब के नाम से मशहूर हैं, उनकी निस्बत से इन्हें पहचाना जाता है इस नस्ल को, कि उन्हीं के घर पे आके इस नस्ल को जो है वो नाम मशहूर हुआ, ये लोगों की नज़रों में आई। तो ये मेरे हाथ में आया जी पट्ठा। माफ़ कीजिएगा, ये पट्ठा है जी 35 वाला। अभी बच्चा है, इसकी 7वीं कली इसने गिरा ली हुई है। ये 7वीं कली गिराई है, लेकिन इसे पट्ठा ही कहेंगे क्योंकि वाज़ह हो जाता है। अब ये देखें, इसके कैंठे पड़ने शुरू हो गए हैं ये। और बटेरे और 35 वाले का मैं आपको फ़र्क बता दूं, बड़ा ये मिलते जुलते होते हैं। नए जो कबूतर परवर हैं उनके लिए, बच्चों के लिए जो इस शौक़ में अभी नए नए आए हैं, उन्हें बता दूं कि 35 वाले में और बटेरे में क्या फ़र्क होता है। ये देखें, ये इसके चोंच के नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला सारा, ये जो चोंच के नीचे आ रहा है इतना, ये वाला। अब परिंदा ठहरे तो फिर मैं ये जिधर मेरी उंगली है, ये इधर कोई निशान नहीं होता, ये जगह साफ़ होती है इसकी। और ये बिल्कुल साफ़ जगह है। ये 35 वाला इन्हें कहते हैं हम। नीचे इसके ये इसे कहते हैं हम कैंठों वाला। ये कैंठे बनेंगे जैसे हार पहने होते हैं ना, उस तरह। ये पट्ठा है। इसकी आँख भी आपको दिखा देते हैं जी, ये कैसी आँख बन रही है। ये परिंदों का आपको करवाना है शौक़। और ये इधर ही दिखाएं जी, ये जी 35 वाले हैं। अब ये मेरे घर के हैं, लेकिन जो नाम हम इस्तेमाल कर रहे हैं 35 वाले, वो उस्ताद यूनुस शाह साहब मरहूम के घर से मशहूर हुई थी नस्ल। इसकी आंखें देखें, नीली आंखें, और ऐसी नीली आंखें अब बहुत कम मिलती हैं। पलकें इसकी देखें कितनी नफीस हैं, आंखों की शाइनिंग देखें, चोंच देखें कितनी मोटी चोंच है। अभी सही, अभी इसने दस्ती नहीं साफ़ की। सर इसका बड़ा है, आंखें बड़ी हैं, आगे की तरफ हैं जैसे चूहों की होती हैं। कलर बहुत प्यारा इसका बन रहा है। और इसका क्रॉस जो है ये किया जाता है बटेरों में, बड़ा अच्छा इसका क्रॉस रहता है। चूहे कबूतर जो हैं सियालकोटी चूहा 35 वाला क्रॉस बड़ा मशहूर है। वो मशहूर इसलिए होते हैं कि उड़ते हैं। मैं ज़रा फ़ोन की बेल आ रही है, इससे बंद कर लूँ ना। ये आपको साथ साथ बताई भी जाते हैं जी, मैंने बेल बंद कर दी, कि एक तो ये चूहों के साथ बड़ा क्रॉस है इसका। 35 वालों में बटेरों में इसका बड़ा क्रॉस है। और इसे रामपुरी मिलते हैं आजकल, वो गाढ़े रामपुरी होते हैं, उनमें इनका क्रॉस करके तो सफ़ेद कांटों वाले बनाए जाते हैं। कोई उन्हें अली वाला भी कह के तो दोस्तों को देते हैं तोहफे के तौर पे।
ये वो नस्ल है जी, हड्डी इसकी 4 उंगली से ज़्यादा है, अभी इसने दस्ती साफ़ नहीं की, जोड़ इसका तकरीबन बंद है। ये जी एक है, इसके साथ आपको दिखा देते हैं दूर से ही, ये पट्टी है, ये खाली टोपी वाली पट्टी से कहेंगे। अब बाकी सारी बॉडी साफ़ है, आगे से इसकी जो ठोड़ी के नीचे भी कोई दाग नहीं है काले। और ये 35 वाली पट्टी है, ये इसके साथ इसका जोड़ा होगा। और दूसरा आपको दिखाते हैं जी, एक परिंदा और बड़ा ज़बरदस्त सामने आया है। ये ये भी परिंदा आ गया जी हाथ में। ये परिंदा है जी, ये अली वाला परिंदा है। ये देखें, इसके कान साफ़ हैं, माथा सफ़ेद है, कान भी इसके नीचे सफ़ेदी है। ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होता जाएगा, इधर तक गाढ़े हो जाएंगे, निशान अभी तक आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये अली वाला है जी, और ये पट्ठा ही लगा है मुझे। ये इसके पर देखें, ये भी मेरे पास 15 से 20 साल पुराने हैं। ये बहुत परवाज़ है इनकी। जेठ में रात रह के दूसरे दिन बैठे हैं, मेरे पास नहीं, लेकिन एक दोस्त के पास भी जो आए थे, मैं पहली वीडियोज़ में जिक्र कर चुका हूँ। सादा वाली जो शर्की है सियालकोट में रेंजर्स हेडक्वार्टर के पास, वहाँ पे इसके चाचे ताए उड़े हुए हैं, और बड़ा नाम था उनका। ये इसके पंजे भी देख लें, इसकी भी आँख आपको दिखाते हैं, ये भी नीली ही आँख बनी है। इधर ही दिखा दें जी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। ये जी, ये पट्ठा लग रहा है ये, और इसकी हड्डी भी 4 उंगली से ज़्यादा है। अभी बचपन में जोड़ भी तकरीबन बंद है। ये दुम वगैरह भी इसकी, ये जी दुम भी बंद है। अब परिंदा जो है वो तंग कर रहा है। ये जी, ये ये अली वाला पट्ठा गया। अब एक और पकड़ते हैं जी, यहाँ से आपको 2 नस्लों का मैंने शौक करवाया। और अली वाले जो हैं ये भी इनका टैडी में बड़ा अच्छा क्रॉस हो सकता है, कमगरों में हो सकता है क्रॉस। तो ये दिखाएं जी, वो ऊपर पट्टी लटकी हुई है, वो भी अली वाली है पट्टी। अभी ये फीकी है, आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होती जाएगी। ये बिल्कुल जो लटकी हुई है ऊपर, और ये उसके साथ जोड़ा बनेगा इसका। अच्छा जी, अब आ जाते हैं तीसरी नस्ल पे आ जाते हैं। अब तीसरा परिंदा यहाँ से दिखाते हैं जी आपको। ये ये जी नज़र आ गया, ये जी जौंसिरी चूही। ये चूहा ब्लड लाइन है ये, लेकिन ये जौंसिरा चूहा है, परिंदा है, ये फीमेल है, पट्टी है। ये भी दिखाएं जी इधर। लेकिन जी ये कलर वो निकला है कि मैं अपनी 2-3 वीडियोस पहले जिक्र कर चुका हूँ कि मेरा बचपन में मुझे 3 परिंदे मिले थे जो उड़ते थे। एक चीना, और ये थी सियालकोटी। ये बिल्कुल इससे ज़रा वो फीकी थी, ये गाढ़ी हो रही है, लेकिन उन्हीं की वजह से अब इसने 8 कलियाँ गिरा ली हुई हैं, 9वीं 10वीं रहती है। इसकी आपको आँख दिखा देते हैं, बहुत प्यारी इसकी हड्डी है कश्ती शेप में। इसकी आँख दिखा दें जी, ये इसकी आँख है। ये जौंसिरी चूही कबूतरी है, इनमें बहुत परवाज़ें हैं। ये लाला मूसा उड़ी है, ये इसी की बड़ी बहन है। वो वहाँ पे मोर लगा के तो शाम तक उसकी परवाज़ें हैं। इस जेठ में, जेठ बड़ा सख्त रहा है इस दफ़ा, बैसाख भी और जेठ भी, तो मोर खा के तो ये इनकी जितनी भी परवाज़ें हैं इसकी बहन की, कि वो 3-4 बजे के बाद की परवाज़ें हैं जेठ की। इस दफ़ा जो जेठ गुजरा इसका, मैं बता दूं, हड्डी इसकी भी 4 उंगली ही तकरीबन है, थोड़ी सी कम है, जोड़ बंद है इसका। वो बड़ी ऐसे करके बैलेंस इसका जो है वो शेप में है। तो इसके साथ पट्ठा जो लगाना है वो इस साइड पे पड़ा हुआ है, वो भी इनमें है वो पट्ठा, वो ऊपर ही बैठा हुआ है शायद, लेकिन वो कम है। ये एक पट्ठा इधर लगेगा, ये चूहों वाला खाना है मेरा, मोतियों वाले चूहों वाला। और इनका जो ये मोतियों वाले चूहे हैं, इनका क्रॉस ज़्यादा किया गया, गोल्डन में किया गया, गोल्डन क्रॉस करके, जौंसरा और गोल्डन क्रॉस करके बहुत लाजवाब इनकी वो आए हैं रिज़ल्ट।
फिर इनको बटेरों में क्रॉस किया जाता है, इन्हें 35 वाले में क्रॉस किया गया चूहों का। ये चूहे हर जगह पे है और जहाँ भी इनको डाल दें इनका रिजल्ट, और है भी है। बड़ी मशहूर नस्लों में इन्हें इनका टच दिया गया, इस्तेमाल किया गया इन्हें। अब जी एक और आपको दिखाते हैं। अब आपको एक परिंदा और दिखाने की कोशिश करते हैं। ये 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 परिंदा है जी, ये है बटेरा। ये थोड़ा सा जो होता है ना, गाढ़े होते हैं थोड़े से बटेरे, उन्हें हम मेडिकल वाला बटेरा कहते हैं। जो थोड़े से फीके होते हैं वो बटेरे कहा जाता है। फिर बाबे नूरदीन वाले बटेरे, और इस तरह ये होते हैं। ये इसकी भी आंख देखें, ये दस्ती का साफ कर चुका हुआ है। ये भी सीमट आंख है जी, जब धूप में जाएगी सीमट आंख हो जाएगी। इसका भी सर बड़ा है, हड्डी इसकी भी 4 उंगली है। ये बटेरा है और इसका भी क्रॉस बहुत सी नस्लों में किया गया। ये दिखाएं जी पास, इसका भी बहुत सी नस्लों में क्रॉस किया गया। ये कमगरों में इसे डाला गया है। इसका टैडियों में बड़ा अच्छा क्रॉस होता है, बड़े रिजल्ट होते हैं। और बटेरों को ख़ास तौर पे, अली वाले और बटेरों को ख़ास तौर पे टैडी ब्लड लाइन के अंदर क्रॉस किया जाता है। फिर वापसी, साजा कराम कहते हैं कि वापसी बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। समझदार हो जाते हैं, परवाज़ अच्छी हो जाती है। और ये जो सारी नस्लें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शिकारी परिंदों के हाथ नहीं आती हैं। तो ये बटेरे भी हो गए। अब यहाँ पे और भी हैं बटेरे, लेकिन आपको मैंने वो ही जो मेडिकल वाले बटेरे हैं उन्हीं का शौक करवाया है। अब इधर आए जी, एक और नस्ल है, रामपुरी है। इनका आपको अगली वीडियो में शौक करवाएंगे। अभी आपको मैंने ये 3-4 नस्लों का शौक करवाया। वीडियो भी लंबी हो गई है। कितना हो गया जी? तो वीडियो भी 10 मिनट से ऊपर चली गई है। तो अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में बाकी भी आपको शौक करवाएंगे। तो अब इजाज़त चाहते हैं, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।